ओम शांति। मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। माना योग की शक्ति से बाबा कहते आत्मा की कट निकलेगी। माना जो आत्मा के ऊपर विकारों की कट कह लो या खाद पड़ी हुई है, वह योग की शक्ति से ही निकलेगी। इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। इसलिए बाबा कहते योग में कभी भी गफलत नहीं करो। गफलत करने का मतलब है अलबेलापन, है ना। तो वो नहीं करो बाबा कहते, क्योंकि योग से ही आत्मा के विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय है ही नहीं है। भाई कोई गंगा स्नान करने जाएं या तीर्थ करने जाएं, भाई हमारे पाप धुल जाएंगे। पाप कैसे धुलेंगे? योग की शक्ति से। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघन डालती है? बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई है कि तुम कैसे मेरे से बेहद का वर्षा ले सकते हो, जिसमें माया चारों तरफ से विघन डालती है। फिर उसमें माया क्या करती है? भाई ये बाबा से वर्षा ना ले पाए, हाँ, तो हमारे योग में कह लो, ज्ञान में कह लो, विघन डालती है चारों तरफ से। कैसे बाबा कहते हैं? उत्तर है, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन। बाबा कहते तुम एक बाप शिव बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या हो? आपस में बहन भाई हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। बाबा कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी बहन भाई बन गए, हाँ, चाहे घर में रहते हैं चाहे आश्रमों पर रहते हैं, है ना। घर में रहने वाले भी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए ना। तो इसलिए बाबा कहते कि बहन भाई बन गए तो विकार में जा नहीं सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है। परंतु बाबा कहते माया क्या है? कम नहीं है। चारों तरफ इसमें ही विघन डालती रहती है। चारों तरफ से इसमें ही विघन डालती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी जमी क्या आसमान भी पा लिया। माना शिव बाबा हमें आपको पाके सब कुछ पा लिया, है ना। धरती धरती जमी जमी, माना जमीन तो क्या, धरती क्या, हमने तो आसमान भी अपना बना लिया, है ना। क्योंकि अब हम परम धाम के भी मालिक बन गए। जब चाहे जा सकते हैं, जब चाहे नीचे आए आ सकते हैं। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफ़ी होता है। बाबा कहते वैसे तो गीत का समझने के लिए एक अक्षर ही काफ़ी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। देखते हो बाबा कहते कि अभी तो स्वर्ग का वर्षा है ही नहीं है भारत को। ये तो भारत अब क्या बन गया? भारत को क्या भी बाबा कहते रावण द्वारा नरक का श्राप मिला हुआ है। तो श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं। ये अगर किसी को श्राप मिले तो श्राप सुख देता है कि दुख देता है? दुखी होते हैं। तो वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। देखो भगवान है वो वर देता है, वर माना वरदान देता है जिससे बच्चे सुखी हों।
हाँ, और रावण आके श्राप देता है, माना जिससे दुखी हो, है ना। तो अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बगैर कोई होता नहीं। भल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे सिर सारी मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो ना सके। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। मधुबन में आते हैं किस लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, है ना। माउंट आबू जाते हैं, मधुबन बाबा का घर क्यों जाते हैं? बाबा कहते हैं शिव बाबा से मिलने के लिए। परंतु वह निराकार है, सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसीलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है और सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर, तो बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वह बाप ही सबका दुख हरता सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके, नाम ही है स्वर्ग। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। भी कभी भारत नया भी था, अभी जो पुराना हुआ है। हाँ? सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। हाँ, बाबा कहते हैं सतयुग और कलयुग किसको कहा जाता है? भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यह बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, यह सारा बुद्धि में आएगा। आगे तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, एक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार, माना तुम्हारी बुद्धि में है कि लक्ष्मी नारायण कौन थे, है ना, कब इन्होंने राज्य पाया और कैसे पाया, है ना, कैसे इन्होंने कौन सा ऐसा पुरुषार्थ किया जो सतयुग के महाराजा महारानी बने, है ना। तो बाबा कहते ये अब तो क्या है, सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है, सो भी नंबरवार, माना हर एक की जैसी बुद्धि समझती है उसी अनुसार है। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है इन्होंने यह प्रलब्ध कैसे पाई थी, संगम युग पर ही पाई होगी, क्योंकि संगम युग पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था, संगम पर ही सब कुछ है ना। बाबा कहते दुनिया भी बदलती है और संगम पर ही बाबा ने आके राजयोग सिखाया था। यह भी जानते हो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था, तो ब्रह्मा द्वारा ही विष्णुपुरी की स्थापना होती है। यह लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे, माने इस समय जो ब्रह्मा सरस्वती हैं वही बाबा कहते लक्ष्मी नारायण बनेंगे।
ब्रह्मा के साथ फिर कौन है? ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, तो जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी हो देखते हैं। एक होता है राजाई घराना और दूसरा होता है प्रजा घराना। भी एक तो होगा सतयुग में राजाई घराना, माना राजाओं का घराना चलेगा, है ना, और दूसरा होगा प्रजा का घराना। उसमें भी कोई तो बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई तो बहुत साहूकार और कोई कम साहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किस को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, जिन्होंने कैसे पाया, और दोबारा लक्ष्मी नारायण अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है। अम्बा कौन है यह भी नहीं जानते, है ना। जगदम्बा की पूजा करते हैं, सरस्वती माँ की, पर बाबा कहते वो कौन है, कुछ भी नहीं जानते। तुम कहेंगे यह तो जगत की अम्मा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे, है ना। कहते हैं ना तुम मात पिता, तो जगत अम्बा और जगत पिता थे, जिनके हम बच्चे थे। तो संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, तो जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं। संगम पर बाबा आके हमें राजयोग सिखाते हैं, तो बाबा कहते जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप है ज्ञान का सागर, तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनमें ना मनुष्य ना देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा कहा जाता है। यानी जो भगवान है वो ना तो मनुष्य ना देवता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते। ब्रह्मा द्वारा बाबा क्या करते हैं, ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। तो ब्रह्मा का कितना नाम बाला है, बाबा कहते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो कि हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाबा ने यह युक्ति रची है ड्रामा अनुसार। हम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया ही बीके है। वास्तव में तो बाबा कहते सारी दुनिया ही बीके है, क्योंकि सभी ब्रह्मा की संतान है ना। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो सारी सृष्टि किसकी संतान होगी, ब्रह्मा की होगी। तो बाबा कहते परंतु जानते नहीं है, हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। यह तो अच्छी रीति समझते हो, सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। ये सतयुग में एक धर्म होगा तो बाकी सब धर्म क्या हो जाने हैं, खत्म हो जाने हैं। बाबा कहते हैं, यह भी बाबा कहते बच्चे ही जानते हैं। हर 5000 बरस बाद यह चक्कर फिरता ही रहता है। ये 5000 का चक्कर है जो बाबा कहते फिरता ही रहता है।
तिथि तारीख भी लिखी हुई है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना कि बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो, इसीलिए मुरलियाँ मिलती हैं। बाबा कहते हैं याद अर्थात योग बल, है ना, जिससे ही आत्मा की कट निकलेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसमें कोई गफलत नहीं करनी है ना। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहाँ भी चला जाए। समझो मुरली नहीं भी मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना कि हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो यह महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला ना सके, है ना। कौन सा महामंत्र? एक बाप ही बतलाते हैं कि तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। यह अक्षर है परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो बरोबर। कल पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ। माना देह के सब धर्म छोड़ दो और अपने को आत्मा समझो। यह सब देह के धर्म है ना, सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती हैं। पोप भी गॉड को याद करता है। भी जो पोप है बाबा कहते वो भी कोई क्राइस्ट को याद नहीं करता, गॉड को याद करता है। कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। परंतु मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो यह आपस में लड़े नहीं। क्या कहते हैं? ओ गॉड फादर रहम करो। इन जो क्रोधी मनुष्यों की बुद्धि है ना, इनको पलटाओ जो यह आपस में लड़े नहीं। याद तो बाप को ही करेंगे और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते हैं। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़ा ही हैं। सिर्फ भावना है तो औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता। और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी, है ना। कई बार क्या होता है ना, हम किसी को लेके आते हैं ज्ञान में, वो अच्छा चल पड़ता है, जो लेके आया वो पीछे रह जाता है, वो छोड़ जाता है। पर बाबा कहते फिर भी अगर लेके आता है, कल्याण करता है तो उसकी दलाली मिल जाएगी। हम स्वर्ग में आ जाएंगे। बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में ज़रूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूँ ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती तो मैं नहीं आ सकता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ। पुकारते भी हैं पतित पावन बाबा आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में। बाबा क्या कहते हैं कि मैं आता ही क्या हूँ, भारत में हूँ।
तो कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूँ। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूँ। बाबा कहते जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो जाते हैं ना, तब मैं आता हूँ। तुम बच्चों को निश्चय है कि बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसीलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। फिर तुम पालना करेंगे। फिर तुम क्या करेंगे? बाबा कहते पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना, काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे कि यह तो झूठा चित्तर है। काली बरोबर जगदम्बा है। ये अब काली देवी का दिखाते हैं ना, एकदम काली जीभ बाहर, तो बाबा कहते हैं वो कोई काली देवी ऐसी कोई है नहीं है वास्तव में, है ना। तो ये झूठा चित्तर बनाया। वास्तव में काली अर्थात शक्ति स्वरूपा। तो बाबा कहते हैं ये किसका चित्तर है? जगदम्बा का ही है। परंतु ऐसे कोई भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि भी चढ़ाते हैं, हाँ, सिर कटवा देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। जगत अम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे कि मेला ही लगा रहता है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, और नाम रख दिया है जगत अम्बा। अब जगत अम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसे बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से में आ गई है। बाबा कहते क्या क्या बोलते हैं। भी एक बार क्या हुआ, किसी किले में बम फटा, वो तो किसी बंदे ने रखा होगा है ना, तो फिर क्या बोलते हैं, फकीर ने क्या लोगों को बहकाया कि काली माँ गुस्से में आ गई है। बस उसने जाकर वहाँ काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन? कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम जानो। समझते हो कि बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। ऋषि बाबा से वर्षा लेना है तो ऐसे नहीं मिलेगा। बाबा कहते पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं यह रावण राज्य खत्म होना है। ये रावण का राज्य है, बाबा कहते हैं विकारी राज्य, ये क्या होना है? अब खत्म होना है। यह है विकारी ग्रस्त व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं। यह किसको पता नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है? सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा दिया है कि वहाँ भी विकार थे, परंतु वह तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, विकारी दुनिया। और निर्विकारी दुनिया में कितना फ़र्क है। बाबा कहते सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और ये है विकारी दुनिया। तो इसमें बाबा कहते कितना फ़र्क है। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे। एक ही धर्म था। फिर वृद्धि को पाया है तो चक्कर भी पूरा लगाना पड़े, तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाया। ये चक्कर क्या है? पूरा लगाना पड़े, तभी तो कहते हैं ना देवियों के जब भगवान के चक्कर लगाते हैं, है ना, फेरी लगाना जिसको बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर क्या, तब कहेंगे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। समुंदर का तो चक्कर लगा ना सके। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी ज़मीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है
ऊपर में थोड़ी जो आत्माएं हैं वह भी आती रहती हैं और मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहाँ से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, माना परम धाम बिल्कुल खाली हो जाएगा, एक भी आत्मा नहीं रहेगी, तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना और तुम्हारा जाना होगा। उनका तो आना होगा धरती पे, मच्छरों की सदृश आएंगे, और तुम बच्चों का जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहाँ रहेंगे। कोई हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। हमारे होते बाबा कहते हम पहले पहले जाएंगे ना, तो उस समय कोई वहाँ पे रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल खाली चाहिए। यह विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं, अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुमको फ़ायदा है बाप को याद करने में। तो यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी में मनुष्य क्या है, बाबा कहते हैं चंद्रमा तक चले जाते हैं, चंद्रमा चांद सितारों तक। यह है साइंस का घमंड, अति में जाते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़ा ही है, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो। बाबा कहते चंद्रमा पर कोई चीज़ रखी थोड़ी है जो वहाँ जाके देखते हैं, है क्या? जैसे धरती है वैसे ही चंद्रमा है, बाबा कहते। और तुम तो बाबा कहते सूर्य चांद तारों से भी पार जाते हो। तो यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, समझते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा यह सब बतलाते हैं। बाप भी कहते हैं कि मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, यह मेरा पाठ है। भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पाठ है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पाठधारी हो, मैं भी पाठधारी हूँ। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक बनाया किसने? यह सुख धाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम हैं, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे? भी भले कोई करोड़पति हो, पद्मपति भी हो, है ना, तो बीमारी आ गई तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। वो चाहे करोड़ दे दो फिर भी तंदुरुस्ती तो आ नहीं सकती, है ना। तो बाबा कहते कि अगर कोई बीमारी आदि आ जाए तो क्या करेंगे? बिरला के पास कितने पैसे हैं? एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख ना हो। भी भले उनके पास पैसा बहुत है, पर देखो दुखी तो वो भी होंगे, कोई ना कोई तो दुखी होगा ही ना। उनमें भी तो कोई ना कोई शारीरिक बीमारी या तन की या मन की हो गई। तो बाबा कहते सुखी कोई भी नहीं है। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो यह पैसे आदि भी सब मिट्टी में मिल जाने हैं। जो लोग आज इतना बेईमानी करके, चोरी करके, ठगी करके धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये सब धन क्या है, अब मिट्टी में मिल जाना है, किसी के कोई काम नहीं आएगा। ऐसा समय आएगा, बाबा कहता है लोगों के हाथ में पैसा होगा पर खाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे 1 करोड़ ले लो और एक अन्न का दाना दे दो। ऐसा भी टाइम आएगा बाबा कहते हैं, क्योंकि पैसा थोड़ी खाएंगे, खाने के लिए फिर भी तो अन्न ही चाहिए, हाँ, पीने के लिए पानी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं वो अकाल ऐसा पड़ेगा कि हाथ में पैसा होगा पर खाने को कुछ नहीं होगा। तो मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापिस घर जाना। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर, कर्मातीत का अर्थ क्या है? कोई किसी के साथ कर्म बंधन नहीं है, सब कर्म बंधन सबके साथ खत्म हो गए, आत्मा क्या होगी? नष्टो मोहा हो गई, उसको बोलते कर्मातीत अवस्था प्राप्त करके बाबा कहते वापिस घर जाना है। परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा, जब परम धाम बिल्कुल खाली हो जाएगा, है ना, आना बंद हो जाएगा, तब यहाँ से आत्माएं वापस घर जाना शुरू हो जाएंगी। तो इस विस्तार को बुद्धि में रख, एक बाबुल को प्यार से याद कर। शिव बाबा कौन है? हमारा बाबुल है ना। फिर दूसरा, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना। ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर, माना जब हम आत्माएं संपूर्ण हो जाएंगी तो ये जो समय है कलयुग का, ये भी पूरा हो जाएगा। माना समय को भी समीप लाने वाले कौन है? मास्टर रचिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचिता हो, तो रचिता रचना के आधार पर नहीं होते। समय तो हमारी रचना है और हम कौन है? मास्टर रचिता। तो रचिता बाबा कहते रचना के आधार पर नहीं होते। जैसे कि माँ बाप है, वो बच्चों के आधार पर थोड़े ही चलेंगे, बच्चे उनकी रचना हो गए। पर जैसे आज समय क्या हो गया? उल्ट हो गया, है ना। माना माँ बाप के बच्चों के आधार पे चलते हैं, बच्चे हैं ना वो माँ बाप को चलाते हैं। तो उसी तरह से बाबा कहते कि जो रचिता है, समय क्या है? हमारी रचना है और हम रचिता हैं। तो रचिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचिता रचना को अधीन करते हैं। इसीलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आप पे ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। आपको बाबा कहते संपूर्ण बन के बल्कि समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय पर मान जाएगा जरूर। देखो कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो आती है, वो समय के अनुसार थोड़े समय बाद वो चली भी जाती है, जाएगी जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको ही जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं जाएगी। इस समय ने अगर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी, और अगर आपने अपने पुरुषार्थ से उस परिस्थिति को परिवर्तन कर दिया तो उसकी प्राप्ति आपको होगी। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। माना कर्म और योग, माना दोनों चीज़ों का क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए। ना तो ज़्यादा कर्म में जाएं, है ना, और ना ही योग। योग तो करते ही कहाँ हैं, अगर जाएं तो अच्छी बात है, पर बाबा कहते हैं कि कर्म और योग का क्या है? दोनों का बैलेंस रखना है, तब ही सच्चे कर्म योगी हैं। ओम शांति।